हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग कुछ एक पैटर्न बनाने वाले। वो पैटर्न हमारा किस प्रकार से होगा, देखिए। जैसे यहाँ पे आप 1 होगा, उसके बाद में फिर आपका 0 होगा, फिर 0 होगा, उसके बाद में फिर 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 0 होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ 0 होगा, 0 होगा, और उसके बाद में 1 होगा। इस प्रकार से एक पैटर्न हम लोग ड्रॉ करेंगे आज का क्लास में। अब यहाँ पे गौर करिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग 2 लूप लेंगे, है ना। और जब दोनों लूप का जो वैल्यू होगा वो आपस में अगर इक्वल होगा तभी हम लोग को 1 प्रिंट करवाना है, और अदरवाइज हम लोगों को 0 प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये लॉजिक के द्वारा हम लोग इस पैटर्न को बनाएंगे। अब देखिए इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज, RANGE रेंज, और रेंज। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और 0 से लेके मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ 3 तक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको इंडेंट दे देते हैं। उसके बाद फिर अंदर में एक लूप होगा j इन, और फिर यहाँ पे एक रेंज चलेगा हमारा, और ये जो रेंज चलेगा ये भी आपका 0 से लेके 3 तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को ऐसा सिचुएशन में प्रिंट करवाना है 1 जहाँ पे i और j का वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इफ लिख देंगे और फिर लिख देंगे कि i इक्वल टू अगर j होता है, i इक्वल टू अगर j होता है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 1 को प्रिंट करवा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा हम लोग सेपरेशन यूज करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका एंड, और देन इस तरह से। ठीक है, और देन उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट में जाएंगे, एल्स, और देन यहाँ पे हम लोग 0 को प्रिंट करवाएंगे। मतलब अगर इक्वल नहीं होता है तो हर एक केस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, 0 प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, SEP इक्वल टू END इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इस लूप में हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग रन करते हैं। तो देखिए जैसा चाहते थे हम लोग वैसा हम लोग का यहाँ पे आपका पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा स्पेस दे दूं और उसके बाद में अगर इसको मैं रन करूं तो देखिए अब स्पेस भी आ रहा है। ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को अगर फिर से समझना है तो देखिए क्या हुआ कि ये एक ही लाइन में आएगा ना, ये j का जो भी वैल्यू आ रहा था वो एक ही लाइन में आ रहा था। तो मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हम लोगों को i का वैल्यू जो था वो मिला क्या, 0 मिला। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला लूप हमारा चालू हो गया। तो अंदर वाला लूप में क्या हुआ कि j का वैल्यू हम लोगों को पहले 0 मिला, और फिर यहाँ पे इफ वाला कंडीशन में चेक किया गया कि क्या j का वैल्यू i के वैल्यू का साथ इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 0 इक्वल टू 0, तो ये कहता है ट्रू। दैट मीन्स क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। ऊपर में आपका यहाँ पे मैं प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। देखिए तो पहले बार में क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे हम लोग को 1 मिल गया, है ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर लूप यानी इनर लूप फिर से चलेगा, और फिर क्या हुआ कि j का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 1 मिला। 1 मिला तो फिर से यहाँ पे जो इफ वाला कंडीशन था यहाँ पे चेक करेगा तो i का वैल्यू तो 0 है, और ये जो है 1 है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये तो भैया नॉट इक्वल टू हो जा रहा है। नॉट इक्वल टू हो जा रहा है ना, ये आपका इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉल्स मिलेगा। ये फॉल्स मिल रहा है मतलब कौन सा रन होगा, एल्स वाला पार्ट रन हुआ। एल्स वाला पार्ट रन होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी कारण क्या होगा, इसी यहीं पे प्रिंट होगा 0। और उसके बाद में फिर j का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, j का वैल्यू फिर से हम लोग को मिलेगा j इक्वल टू 2, है ना। तो अब वो यहाँ पे फिर से जब चेक होगा तो 0 इज इक्वल टू 2 होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इफ तो नहीं चलेगा,
क्या चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाला पार्ट चलेगा तो फिर यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो जे वाला लूप है ये खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे आई वाला पार्ट में। अब आई वाला पार्ट में फिर से आई का मेरे को दूसरा वैल्यू मिलेगा, आई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ नीचे कर देता हूँ h। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे j का वैल्यू देखिए क्या है, 0 है। तो अभी i का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है ना, i का वैल्यू 1 है, सब जगह मैं i का वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ और i का वैल्यू मैं यहाँ पे आपका 1 कर देता हूँ। तो आप ऊपर वाला पार्ट देख के समझ जाएंगे कि देखिए सेकंड में ही क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ही ये आपका ट्रू होगा और अदर केस के लिए ये क्या हो जा रहा है, ये आपका फॉल्स हो जा रहा है इफ में। मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका 0 प्रिंट होगा और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका 1 प्रिंट होगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। उसी प्रकार से फिर जब i का वैल्यू आपका यहाँ पे i इक्वल टू 2 होगा तो फिर नीचे में क्या होगा, देखिए मैं अगर यहाँ पे i का वैल्यू चेंज कर दूं तो यहाँ पे i का वैल्यू भी 2 है और फिर यहाँ पे आपका 2 है और फिर यहाँ पे आपका 2 है। तो 1 प्रिंट कौन सा सिचुएशन में होगा, एकदम लास्ट सिचुएशन में हो रहा है जब 2 इक्वल टू 2 हो। तो इस प्रकार से जो पैटर्न हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा वो कैसे होगा, वो आपका 0 होगा, फिर 0 होगा और उसके बाद में 1 होगा, ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।